चुनावी संगठन में आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अली जी, जो कि समाजवादी पार्टी का। उसकी बात की जाए तो नेताजी वो अभी जो होना चाहिए विधानसभा चुनावों के लिए वो नहीं है। 20 दिसंबर के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे दिसंबर के अंदर परेड ग्राउंड देहरादून में आ रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस और बीजेपी से नाराज चल रहे बहुत मजबूत नेता 20 दिसंबर के लगभग वे ज्वाइनिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का खास कार्यक्रम चुनावी संगठन। और चुनावी संगठन में आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अली जी, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और अब वर्तमान में जो है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरह का चुनावी तैयारियाँ जो है समाजवादी पार्टी की चल रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है साजिद जी आपका। थैंक यू। आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर उत्तराखंड में किस तरह की तैयारियां लेकर चल रही है आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को। समाजवादी पार्टी एक तो सभी 70 सीटों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो माननीय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तराखंड बनाने के लिए सपना देखा था, वो 20 साल हो गए कांग्रेस और बीजेपी उस सपने को साकार नहीं कर पाई, बल्कि और उत्तराखंड के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। तो समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के अंदर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जो नेताजी का सपना था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखा, बात यदि की जाए समाजवादी पार्टी का जो ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड मतलब जो बूथ हैं या जो जनाधार है, इस पर सीधे शब्दों में कहते हैं जो जनाधार है समाजवादी पार्टी का, उसकी बात की जाए तो नेताजी वो अभी जो होना चाहिए विधानसभा चुनावों के लिए वो नहीं है। यूपी की बात की जाए, यूपी में एक मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में वो जनाधार समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो कैसे संभव हो पाएगा 70 सीटों पर चुनाव लड़ना। 20 दिसंबर के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे दिसंबर के अंदर परेड ग्राउंड देहरादून में आ रहे हैं और उत्तराखंड कांग्रेस और बीजेपी से नाराज चल रहे बहुत मजबूत नेता 20 दिसंबर के लगभग वे ज्वाइनिंग करेंगे और एक प्रदेश के अंदर नई हलचल पैदा होगी और सभी 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसमें पूर्व विधायक और बड़े जिम्मेदार नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जो ये लोग हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, पूर्व विधायक बताया आपने, और बीजेपी कांग्रेस के कुछ लोग होता है, तो क्या ये प्रदेश शीर्ष के नेता हैं जो पार्टी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद मजबूती देंगे? हाँ, बहुत कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे वो पूरे प्रदेश के अंदर अपना दम रखते हैं और चर्चित चेहरे हैं। वो जिस वक्त परेड ग्राउंड देहरादून में प्रेस होगी और सभा होगी वो सबके सामने आ जाएगा। नेताजी, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में, क्योंकि आप हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के निवासी हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? क्या आप हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा ही चुनाव लड़ेंगे? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने अगर मेरे पे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। और एक मुस्लिम समुदाय के अंदर जो बीएसपी और कांग्रेस में रोष है तो वो उसका लाभ समाजवादी पार्टी को पूरा मिलेगा। नहीं, आपकी तैयारी की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी से 2022 में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। ग्राउंड लेवल पे हमने तैयारी शुरू की है। जो 15 दिसंबर से हम अपना जो चुनाव का अभियान है वो ज़बरदस्त तेज़ी से चलाएंगे। नेताजी, आपने कहा कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और चुनाव भी लड़ूंगा, तो अभी क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं? 35 हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल फाइनल है? फाइनल है। अच्छा नेताजी, लगातार आप जिला पंचायत में भी आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जो अभी पंचवर्षीय योजनाओं में त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं उसमें आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं आप दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है और दूसरी ओर पार्टी समाजवादी पार्टी जिनका भी वोट बैंक भी बहुत कम है, तो कैसे चुनाव संभव हो पाएगा आपके लिए? कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं?
साहब पिछले 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2007 में जब हमने इरफान अंसारी जी को चुनाव लड़ाया था, उस टाइम कांग्रेस की जमानत जब्त करके तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही थी। तो क्या इस बार भी वही जो है परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में दिखा पाएगी? हाँ, उत्तर प्रदेश आज सोशल मीडिया का जमाना है, उत्तर प्रदेश की तरफ देश देख रहा है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की जो रैलियां हो रही है उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो रही है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर हवा चलती है तो वो हवा उत्तराखंड आती है। तो इसी को लेकर के युवाओं में नया जोश है। अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह से युवा देख रहा है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वादा भी किया है कि चुनाव के दौरान हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा, हरिद्वार जिले, पूरे उत्तराखंड के अंदर वे चुनावी सभा करेंगे। अच्छा नेताजी, कई पार्टियां जो हैं चुनाव में है, ज़्यादातर कब्जा जो है उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का रहा है जी। और एक समय में बसपा भी एक निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभा रही थी, लेकिन धीरे धीरे बसपा गिरावट है। तो और बीएसपी लगातार जो है दलित और मुस्लिम फैक्टर पर काम करती है और उन्होंने अपना प्रत्याशी भी यहाँ घोषित कर दिया है। तो आप क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी किस फैक्टर को लेकर के चलेगी इन सभी को देखते हुए? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का जो नारा है, नई हवा है, नई सपा है, तो एक युवाओं में नया जोश है। और अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक की सरकार चली, उसमें जो उन्होंने विकास कार्य किए, उसे आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है। और जो अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसमें से सारी योजनाओं को लागू किया, चाहे वो लैपटॉप योजना हो, चाहे वो कन्याधन हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, हाईवे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश का हाईवे बनाने के बाद फाइटर विमान उतार दिए गए थे। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के नेतृत्व में उतरे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी हमारे उत्तराखंड के अंदर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं और उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। वर्तमान सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? क्या जो जनता जो उम्मीदें कर रही थी सरकार से, उनको लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं या उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य जो प्रदेश में कराए गए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो किसी से छुपा भी नहीं है। उत्तराखंड सरकार डबल इंजन की जो सरकार थी, वो विकास कार्य में पूरी तरह फेल हो चुकी है। इनको तो 5 साल मुख्यमंत्री बदलने में ही इनका समय बीत गया, कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही, मतलब दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो नेताजी कहीं ना कहीं जो है जो उत्तराखंड सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो फेल रही है जो अपने वादे की। जी, समाजवादी पार्टी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आएगी। अच्छा नेताजी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड पर नजर कर रही है और कई तरह की मुफ्त योजनाएं दे रही है, तो क्या मानते हैं क्या यहाँ पर वो जादू इनका चल पाएगा जो दिल्ली के अंदर क्या है? उत्तराखंड की जो जनता है वो बहुत समझदार है, जो वे योजनाओं का लालच दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है उत्तर प्रदेश में वो किया है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक युवाओं में और यहाँ के लोगों में जोश है और अखिलेश यादव जी पर विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम है। अच्छा नेताजी, एक सवाल, आप लगातार जो है मुस्लिम सेक्टर पर ही काम कर रहे हैं जी, तो यदि कोई और पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो उसका समाजवादी पार्टी पर कैसा असर देखने को मिलेगा? मुस्लिम इसलिए समाजवादी पार्टी पर विश्वास करता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज पूरा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज की जब उपेक्षा हुई, इरशाद अंसारी का टिकट काटा गया, तो उसमें एक मुस्लिम समाज में रोष है। तो समाजवादी पार्टी हमें टिकट दे रही है और हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पूरा जन समर्थन हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं 70 विधानसभाओं पर अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। हाँ, 70 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी तैयारी कर चुकी है, और 20 तारीख के लगभग, दिसंबर के लगभग, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देहरादून में आएंगे,
तो उसी दिन उसकी घोषणा हो जाएगी और बहुत तमाम चेहरे उसमें ज्वाइनिंग करेंगे जो विधानसभा में पूर्व विधायक रह चुके हैं। अच्छा नेताजी, आपकी खुद की किस तरह की प्लानिंग है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को लेकर? किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए और किस तरह से इसको आदर्श विधानसभा बनाया जा सकता है? हमारी ये तैयारी है, एक तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जो लालढांग है वो क्षेत्र ये बहुत लंबा पड़ता है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जनता ने पूरा समर्थन दिया और अगर हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो भोगपुर से जो श्यामपुर लालढांग है वो जो हम 1.5 घंटे में रास्ता तय करते हैं, तो भोगपुर से और लालढांग के बीच में पुल बनाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता। हाँ, जिससे 15 मिनट में हम लालढांग पहुंच पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष साजिद अली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को भी साधने का पूरा काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।